Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sachin Garg and in this video we will study the second chapter of plus one class accountancy basic accounting terms. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम उन अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनके बिना आपको अकाउंट्स आ ही नहीं सकता। सो अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, अकाउंट सब्जेक्ट को समझने के लिए जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेट्स। एसेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में यूज होती है एसेट। एसेट क्या होता है? एनीथिंग इन द बिजनेस, एनीथिंग इन द बिजनेस which is owned by the owner of business and used in the business। कोई भी ऐसी चीज जिस पर एक व्यापारी का अधिकार होता है और जिसका प्रयोग व्यवसाय के अंदर किया जाता है, बिजनेस के अंदर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। फॉर एग्जाम्पल लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। These are called asset। बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिस पर ओनर का अधिकार होता है और जिसको यूज बिजनेस के अंदर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के जो टाइप होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट। फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स एंड सेकंड वन इज नॉन करंट एसेट। फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स एंड सेकंड वन इज नॉन करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी एसेट जिसको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कौन सी एसेट होती है? करंट एसेट। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are convertible into cash within 1 year। वो सभी एसेट जिसको आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उन्हें क्या बोलते हैं? हम करंट एसेट बोलते हैं। दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग एसेट। इन्हीं एसेट को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग एसेट्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, लाइक कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। दीज आर करंट एसेट। समझ आया? करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी एसेट जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। एंड नॉन करंट एसेट ऑल्सो नोन एज फिक्स एसेट, इनको फिक्स एसेट भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट कौन सी होती है? द एसेट विच वी परचेज वन टाइम एंड यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसी एसेट जिनको एक बार खरीद करके लंबे समय तक कंटिन्यूसली बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which we purchase one time and use for a long time। तो नॉन करंट एसेट कौन सी होती है? एक ऐसी एसेट जिसको एक बार खरीद करके लंबे समय तक कंटिन्यूसली बिजनेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। और ये जो एसेट होती है नॉन करंट एसेट,
इनको हम रीसेल के लिए नहीं परचेज करते, इनको बिजनेस के अंदर हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं, इनको बेचने के पर्पज से हम नहीं खरीदते। क्लियर हो गया? सो देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट, फर्स्ट वन इज करंट एसेट एंड सेकंड वन इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच purchase one time and use for a long time, and these assets are not purchased for resale purpose. इन्हें रीसेल के पर्पज से हम नहीं खरीदते। These assets are continuously used in business for a long time, so these are non-current assets. Beside two main parts of asset, there are some sub parts of asset. इन दो मेन पार्ट के अलावा एसेट के कुछ सब पार्ट भी होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट्स रेफर टू दोज एसेट विच वी कैन टच एंड सी। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है? लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑल दीज एसेट्स आर टेंजिबल एसेट। द एसेट विच वी कैन टच एंड सी, एसेट्स विच वी कैन टच एंड सी, वो सारी एसेट जिनको देखा और छुआ जा सकता है वो कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट होती है। आफ्टर दैट इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? इंटेंजिबल एसेट रेफर टू दोज एसेट विच वी कांट टच एंड सी। इंटेंजिबल एसेट वो सारी एसेट जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। These assets helpful to increase the profit of a business. ये वो एसेट होती है जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है, बट वी कांट टच एंड सी दीज एसेट। एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है गुडविल, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। ये सारी हमारी कौन सी एसेट होते हैं? इंटेंजिबल। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। गुडविल क्या होती है? देखिए, रेपुटेशन। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर ऑलवेज रिसोर्ट द ओल्ड प्लेस। गुडविल इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक हमेशा पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ये जो डेफिनेशन दी गई है लॉर्ड एल्डन के द्वारा दी गई है। तो गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। अगर कोई बिजनेस अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करता है, तो उसके कारण बिजनेस की जो रेपुटेशन बनती है उसे ही हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। क्लियर हो गया? आफ्टर दैट पेटेंट्स। हर कंपनी का अपना एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है? तो जब हम अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का जो ब्रांड नेम है उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? पेटेंट्स। क्लियर? कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स राइट टू रिप्रोड्यूस एनीथिंग, किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस करने का राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल, हमारी जो +1 की बुक है उसके राइटर कौन है? डीके गोयल, राजेश गोयल एंड शैली गोयल। लेकिन इनको, इसकी जो बुक को पब्लिश करने का जो राइट है वो किसके पास है? एपीसी के पास है, एविचल पब्लिशिंग कंपनी। तो डीके गोयल राइटर की जो भी बुक्स होंगी वो कौन पब्लिश करेगा? एपीसी। तो उसको कॉपी करने का जो राइट है वो सिर्फ किसके पास है? एपीसी के पास है। सो दैट बिकम्स कॉपीराइट। ट्रेडमार्क्स। हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चेक, this is the symbol of PNB, Punjab National Bank, okay? सिंबल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके? तो हर कंपनी का ऐसे अपना एक लोगो होता है, सिंबल होता है। तो जब हम उसको लोगो को जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 उसके अंडर हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन उस लोगो को यूज नहीं कर सकता। सो दैट बिकम्स ट्रेडमार्क्स, okay? And computer software, these are also intangible assets because these help in increase the profit of a business, क्योंकि ये सारी एसेट बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। क्लियर हो गया? इंटेंजिबल एसेट। बिसाइड दिस टू पार्ट, वन एसेट इज वेस्टिंग एसेट। एक वेस्टिंग एसेट्स भी होती हैं। वेस्टिंग एसेट रेफर टू दोज एसेट्स विच विल बी फिनिश्ड आफ्टर कंटिन्यू यूज, जिसको लगातार प्रयोग करने से वो उस जगह से खत्म हो जाती हैं। लाइक ऑयल वेल, तेल के कुएं, माइंस, ये सारी कौन सी एसेट होती है? हमारी वेस्टिंग एसेट होती है। आफ्टर दैट फोर्थ सब पार्ट ऑफ एसेट इज लिक्विड एसेट। लिक्विड
टाइप है एसेट का। लिक्विड एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 मंथ। ऐसी एसेट जिसको हम विद इन 1 मंथ, केवल 1 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो करंट एसेट, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर जितनी भी करंट एसेट होती है वो क्या होती है? लिक्विड एसेट्स होती हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक जो सब पार्ट एसेट का फिक्टिशियस एसेट, fictitious asset also called as nominal asset, nominal asset भी इसको बोलते हैं, and you can say valueless asset। ऐसी एसेट जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको आप मार्केट में सेल कर ही नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है उसको हम एसेट साइड में शो करते हैं, बट ये एक ऐसी एसेट है जिसको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते और ना ही इससे कुछ भी हमें रियलाइज होता है। सो दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। जस्ट वी राइट दिस ओनली फॉर business and business entity concept. According to that concept, it is written in asset side, so that this is called nominal asset. There is no value in the market. Okay. So this is about all about assets. What are the different types of asset? And now we come to the topic of liability. अब हम डिस्कस करते हैं liability के बारे में। तो ये हमारा asset के बारे में था। How many types of asset? There are 2 main type of asset. First one is current asset and second one is non-current asset. Current asset refer to those asset which are convertible into cash within 1 year, and non-current asset which we purchase one time and use for a long time. Beside these two parts, there are some other parts of asset like tangible asset, intangible asset, liquid asset, wasting asset and fictitious asset. Okay. Now come to the topic liability. Liability का मतलब क्या होता है? दायित्व। The money which a business has to pay to the others. एक बिजनेस ने जो दूसरों का जो पैसा पे करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। The money which a business has to pay to the others. एक बिजनेस ने दूसरों का जो पैसा पे करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है? एक बिजनेस ने जो पैसा ओनर का पे करना होता है, एक बिजनेस ने अपने जो ओनर का जो पैसा पे करना होता है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। सो कैपिटल क्या होती है? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट ए बिजनेस। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए ओनर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। एंड कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। नाउ कम टू द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स द मनी विच अ बिजनेस हैज टू पे टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर का जो पैसा देना होता है वो क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी के भी आगे 2 पार्ट हैं, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी पेएबल विद इन 1 ईयर, पेएबल विद इन 1 ईयर। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर, अगर हमें किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर, सो दैट इज आवर करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर करंट लाइबिलिटी। एंड नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल मोर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद अगर हमें किसी की पेमेंट करनी है सो दैट इज आवर नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, दीज आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? और लाइबिलिटी, इसके अलावा एक और लाइबिलिटी होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज नॉट श्योर, जो श्योर नहीं होती। इट मे बी हैपन, इट मे बी मैच्योर और नॉट। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, बिजनेस के ऊपर केस कर देता है, अगर बिजनेस केस जीत जाता है तो उसको कोई क्लेम नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर बिजनेस केस हार जाता है तो उसको कस्टमर को क्लेम पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का पे करना या ना पे करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? केस के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता, इसको केवल जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं उनमें हम इसको डिस्क्लोज कर देते हैं। क्लियर हो गया? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी द मनी व्हिच अ बिजनेस हैज टू पे टू द ओनर। एक बिजनेस ने ओनर का जो पैसा पे करना होता है दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी, इट मींस कैपिटल। एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी द मनी व्हिच अ बिजनेस हैज टू पे टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर का जो पैसा पे करना होता है उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी के दो पार्ट हैं, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मींस द लाइबिलिटी which is payable within 1 year and non-current liability which is payable more than 1 year. Besides this, contingent liability which is depend on a particular event, it may be mature or not. Okay? So आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। I hope you like this video and thank you so much. Have a nice day.